देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं प्रिया विश्वकर्मा। बंसी लाल जाटव ने अधिकारियों से तंग आकर की आत्महत्या। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ की ब्यौरा तहसील में विद्युत विभाग के एक कर्मचारी जिनका नाम बंसी लाल जाटव पिता श्री देवीलाल जाटव, जिन्होंने ब्यौरा शहर के राजगढ़ बाईपास स्थित सीएनजी गैस एजेंसी के पास बबूल का वृक्ष है उसके नीचे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 19 अप्रैल 2022 दोपहर के 12 बजे दिन मंगलवार घटना की है, जब उन्होंने आत्महत्या की थी। बंसी लाल जी जाटव, जो कि पिछले 8 से 10 वर्ष से इंदौर में ही पदस्थ थे, इंदौर के नद नगर विद्युत विभाग कार्यालय में कार्य करता थे, जो कि इंदौर शहर के MIG थाने में आता है। वह लाइन ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे, परंतु उनके अधिकारियों के द्वारा उन्हें पिछले कई महीनों से परेशान किया जा रहा था। उनके परिवार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 4-6 महीने से उन्हें ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके कारण उनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं था। ना तो उन्हें दिन में चैन था, ना तो रात में सुकून था। हर घड़ी एक ही बात थी कि मुझे मेरे अधिकारियों द्वारा परेशान करते हैं, मुझे बहुत मात्रा में प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ पदस्थ अधिकारी, जो कि सुपरवाइजर पद पर, जिनका नाम प्रदीप दांगी है, जय गोविंद ठाकुर, जो कि उनके साथ कार्य करते हैं, यह भी बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। इनके अलावा और भी अन्य अधिकारी लोग हैं जो इन्हें दिन रात परेशान करते थे। इन लोगों की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है। धारा 304A में पहले भी नरेंद्र यादव के केस में भी उन्हें फंसाया गया था और उन्हें निलंबित किया था, और उनके साथ कई लोग अधिकारी भी थे जिन्होंने बंसी लाल यादव को टॉर्चर किया। 4 अप्रैल 2022 को किसी लड़के को करंट लगा, जो कि शादीशुदा था। उस इलाके का फिटर किसी अन्य अधिकारी के नाम पर था। उस लड़के को करंट लगने की वजह से बंसी लाल जाटव एवं 2 अन्य अधिकारी को निलंबित गोविंद सिंह ठाकुर एवं प्रदीप दांगी सुपरवाइजर अन्य आला अधिकारी के द्वारा इन्हें निलंबित कर प्रताड़ित किया गया, जिस कारण यह कदम उठाया गया। जिस लड़के को करंट लगा, उनके परिवार की महिला के माध्यम से विद्युत विभाग के अधिकारी के द्वारा बंसी लाल जाटव के फोन पर महिला फोन करती थी और उनको धमकाती रहती है, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अन्य प्रकार से वह मानसिक प्रताड़ित होकर किस कारण से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। पहले उनके अधिकारियों ने इस केस में कहा कि उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा, परंतु 18 अप्रैल 2022 को उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि तुम्हें तुम्हारी सर्विस से हटाया जा रहा है। ना तो बंसी लाल जाटव को कोई कारण बताया और ना ही किसी भी प्रकार से उन्हें पहले कोई सूचना दी गई कि उन्हें किस कारण से हटाया जा रहा है। उन्हें मानसिक यातनाएं गोविंद सिंह ठाकुर एवं प्रदीप दांगी या अन्य आला अधिकारी के द्वारा दी गई है। इस कारण से बंसी लाल जाटव ने अपने आप को मारना ही उचित समझा। उन्होंने इस वजह से फांसी लगाई है। आज उनके घर में कितनी दिक्कतें हैं। जब उनकी पत्नी और उनके बच्चों से बात की गई तो सभी के आंखों में आंसू, दुख एवं अन्य ही उम्मीद उन्हें दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन ने भी उन्हीं तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उनके परिजनों के कहे अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन आज उपस्थित होगा, बयान होंगे और उन्हें हमेशा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है और उन्होंने दबाव में आने के कारण यह शिकायत किसी से नहीं की। पूर्ण रूप से खुलकर उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं बताया। देखे ब्यौरा राजगढ़ से कैलाश सेन की यह रिपोर्ट। वो यहाँ से घर से बहुत अच्छे से गए थे हमसे बोल करके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते सर। तो अभी तक आपने पुलिस प्रशासन में जो भी आपने आवेदन या रिपोर्ट डाली होगी, तो पुलिस प्रशासन ने क्या अभी तक आपको आश्वासन दिया?
पुलिस प्रशासन अभी अपनी कार्रवाई कर रही है सर। तो अभी तक इसकी रिपोर्ट डाली नहीं आपने? सर आज आएंगे सर बयान के लिए, पुलिस प्रशासन जो है अपने बयान ले जाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं सर। अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको फोन लगाया जाता था, चाहे जब आप उनको ड्यूटी पर बुला लेते थे। वो जब यहाँ पर आए थे तो उसके बाद भी उनके पास कई बार फ़ोन आया ऑफिस से और उनको ड्यूटी पर बार बार बुलाते थे। उनको हमने बोला गया कि सर पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बार बार बुलाने के लिए बोला जाता और उनको जो है धमकी दी जाती थी सर। तो दीदी ये बात आपको कभी भी क्या उन्होंने बताई नहीं कि मेरे साथ ऐसी कंडीशन बन रही है? सर पापा के द्वारा हमको बताया जाता था कि मुझे ड्यूटी की तरफ से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें पहले भी एक केस में आरोपी ठहराया गया था, जिसमें वो आरोपी नहीं थे, उन्होंने परमिट लेके काम किया था, परमिट लिया था, लेकिन फिर भी उनको उसमें जो है आरोपी ठहराया गया सर। उनको जो है उस केस में बिल्कुल भी आरोपी बुला लेते थे, कोई टाइम नहीं था ड्यूटी का, छुट्टी के दिन में बुलाते थे। अच्छा, तो ये बात आपने थोड़ी सी माता जी आपने कभी फिर अपने परिजनों को बताने की कोशिश की है? वो बोलते थे बच्चों को दुख नहीं देना, किसी को नहीं बताना है। नहीं, वो तो फिर आपका कहना सही है, पर आपका भी तो फर्ज बनता था। अब आज स्थिति आप देख सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा हिम्मत कर लेते तो आज हमारे बीच होते ही नहीं। हमसे बार बार बोले थे अधिकारियों की शिकायत कर दो, भी वो बोलते थे नहीं देखा मुझे ड्यूटी करनी है, नहीं करते थे। चलिए ठीक है, तो आप माता जी का दुख देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। मम्मी बता, मम्मी दे दो, मम्मी कोई पे मम्मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाबूजी थे उन्होंने सुसाइड किया था, बंसीलाल जी जाटव ने, जिन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। ठहरा करके उनको जो है बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो यहाँ पर आपने कभी बाबूजी ने आपको बताया कि भाई मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपने इस पहल के लिए किसी से शिकायत भी की? सर इस पहले वाले केस में जो है पापा का केस चल रहा था, वकील द्वारा सब कुछ कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सर ज़्यादा प्रताड़ित वो तब हुए जब उनके पास दूसरा केस हुआ, उसमें पापा बिल्कुल भी आरोपी नहीं थे सर। उनका क्षेत्र नहीं था, पापा पश्चिम क्षेत्र में थे, जबकि वो केस जो है उत्तर क्षेत्र का था, लेकिन फिर भी उसमें पापा को जो है झूठा आरोपी ठहराया गया। उनके साथ जो दो अन्य अधिकारी थे, उन लोगों ने सबने मीटिंग करके पापा को दोषी ठहराया सर। इसमें पापा दोषी नहीं थे, जब ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए तब उन्होंने अपने क्या होगा आगे मैं कमाता भी नहीं हूँ, पापा ही कमाने वाले थे। अब हमारा घर कैसे चलेगा, मेरे माँ को कैसे मतलब कहाँ जाऊंगी, मैं बच्चों को लेके जाऊंगी कहाँ? मेरे को ये चाहिए, मेरे छोरा को नौकरी चाहिए, मैं कैसे लोन पटाऊंगी? ये जो घर लिया है इसका क्या करूंगी? सब लोन लिया, गाड़ी के किले सभी लोन सारे मैं कैसे पटाऊंगी? मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए और अधिकारियों को मुझे दोषी चाहिए, वो लोगों को दंड चाहिए। जल्द से जल्द हमारे अधिकारी उनको सजा दी जाए और पापा को न्याय दी जाए। नहीं तो मैं आगे तक जाऊंगी और छोड़ूंगी नहीं किसी को। मुझको जल्दी से जल्दी करा जाए, आगे बढ़ा जाए। अकेले ले रहे थे, डिप्रेशन बोलते थे। न्यायिक व्यक्ति से क्यों नहीं? सर हमने बोला था उनसे, लेकिन उनका वो बहुत सीधे थे, उनको डर लगता था किसी भी चीज़ को लेकर कि अगर मैं ये सब करूँगा तो फिर मतलब मेरी नौकरी छूट जाएगी। मेरा 1.5 साल हो रहा है, मुझे अपना घर का लोन वोन भरना है, गाड़ी का लोन भरना है, तो को लेकर वो थोड़ा सा चिंतित रहते थे। तो वो इसको एकदम हमने माइंड नहीं लिया, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे वो ज़्यादा। वो तो ठीक है, पर आपको थोड़ी सी हिम्मत, आपको उनके पीठ पीछे यदि हिम्मत कर लेते तो आज हमें न्याय मिलता और हमारे बीच में रहते हैं। हम लोग जिस दिन वो इंदौर आने वाले थे, हम लोग कंप्लेंट डालने जाने वाले थे, लेकिन उनको जो ये नोट मिला तो शाम को सबको नोट मिला, सुबह वो उसको लेकर गए और उन्होंने हिम्मत हारी। और कि आज इस घर में दुख और खिलाफ हो रहा है, तो आइए आज हम जानते हैं कि जो ब्रदर हैं हमारे, ये का वैसे बात थोड़ा धमकी भी मिलती थी यहाँ से आके, नहीं धमकी भी देते थे वहाँ से। आपको कभी बाबूजी ने आपसे भी शेयर नहीं किया कभी इस स्थिति में? करते थे, चिंता में रहते थे, दिनों रात बाहर बैठे रहते थे, इंदौर में रहते, ड्यूटी करते थे, आते थे, परेशान हमेशा रहते थे। और मेरे को तो वैसे टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए मेरे से ज़्यादा कुछ सेव नहीं करते थे। फिर भी यही बोलते थे बेटा मेरे से अब ड्यूटी नहीं हो पाएगी।
वेलकम बैक दोस्तों, फास्ट न्यूज़ इंडिया में बने रहे मेरे साथ। आज हम आए हैं यहाँ पर कि जो बंसीलाल जी जाटव साहब इंदौर पदस्थ थे विद्युत विभाग में, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले एक आत्महत्या की थी। आज उनके परिजन किस प्रकार से दुखी हैं, आज हम सब देख ही सकते हैं कि यहाँ पर पूरा उनका वृतांत रखा हुआ है। माताएं बहनें हमारी जो बैठी हुई हैं, न्याय के साथ साथ हम उनसे कुछ वार्ता करते हैं, तो हम जानते हैं उनकी सिस्टर से। तो दीदी, बाबूजी